नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यूएबल नॉलेज बाय अशोक केवट। तो आज हम सीखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि स्कीम का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्म। सबसे पहले कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आवेदक का आधार कार्ड। जो आपकी बेटी है, बालिका है, उसका आपको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। फिर इसके बाद चाहिए उसका जन्म प्रमाण पत्र, जो ये मस्ट कंपलसरी है, उसका जन्म प्रमाण पत्र। ये दोनों चीज़ होना उसकी आवश्यक है, इसके बगैर आप खाता नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद चाहिए आधार कार्ड, जो कि पिता का जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी है। इसके बाद इसके बाद फिर पैन कार्ड, पिता का पैन कार्ड आवश्यक है। और इसके बाद हमें चाहिए 2 रंगीन फ़ोटो आवेदिका के और 2 कलर फ़ोटो चाहिए पिता के। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर आप खाता नहीं खोल पाएंगे। तो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। अब सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हम। आधार कार्ड चाहिए, आप आधार कार्ड चाहिए आवेदिका का, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, फिर पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड, 2 कलर फ़ोटो आवेदिका के या बच्ची के, या फिर 2 कलर फ़ोटो चाहिए आपको पिता के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद चलिए, तो ऐसा फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, जो कि मैंने लेकर ऑलरेडी भर दिया है। तो मैं आपको वन बाई वन पॉइंट पे बताऊंगा कि क्या क्या आपको ज़रूरी है भरना है, क्या अनावश्यक है, जिससे आप को दिक्कत ना हो और आप जल्द से फॉर्म भर सकें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर आपको कॉलम दिख रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन पूरा दिख रहा है ना, ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पोस्ट ऑफिस का ही है, तो इसको आपको नहीं भरना है, इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपको आना है नीचे वाले पोर्शन में। तो ये लिख रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एप्लीकेबल। तो आपके लिए कौन सा खाता खोलना है। सेविंग बेसिंग रहता है, आरटी है इसमें, एसएसए जो ही यही हमारा खाता ओपन करना है, सुकन्या समृद्धि खाता बोलते हैं इसको। तो यही आपको अपना ओपन करना है और आपको यहाँ पर इस कॉलम पर एसएसए लिखना है। तो यहाँ पर आ गए, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो ये दूसरा कॉलम जो आपको दिख रहा है, मैंने बॉक्स में कर दिया है हाईलाइट। तो देखिए, इसमें लिखा है आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये ऐसे जो भी बच्ची का नाम है, कविता, सविता, रिया, प्रिया, जो भी है उसका नाम, मिडिल नेम अगर वो सिंह कुमारी जो लगाती है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नहीं लगाती है तो जो उसकी जाति है उस पर आप कर सकते हैं, जाति समाज आके जो भी कुछ है तो आप कर सकते। तो ये यहाँ तक हो गया है। इसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके एक और इम्पोर्टेंट है, रेसिडेंशियल एड्रेस का एक पार्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आपका पता लिखना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ आपको। तो स्टार्ट होता है आपका फ्लैट नंबर, जो भी लिखा है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है आपका रोड, कोई रोड है जो आपका फेमस रोड है वो आसपास का वो डाल दीजिए। तहसील क्या लगती है, जैसे मेरी गुना लगती है, तो आपकी जो भी है, ब्यावरा, राजगढ़, शिवप्रिय, अशोकनगर, गुना, जो भी एनीथिंग। इसके बाद आपको स्टेट डालनी है, एमपी, मध्य प्रदेश से है। इसके बाद पिन कोड डालना है, जो भी आपके ज़िले का पिन कोड है। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, जो मैंने डिब्बे में कर रखा है, तो आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। आपको फिर 5th नंबर का पोर्शन दिख रहा होगा। 5th नंबर के पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो बालिका की क्या उम्र है, जन्म दिनांक, ये यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको उसका सेकंड नंबर है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड तो बच्ची का बना नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम एज की है। तो आपको पिता का पैन कार्ड यहाँ पर डालना है। और CIF ID, तो किसी के पास अगर CIF ID हो तो वो ऑलरेडी भर सकता है, नहीं तो इसका कॉलम छोड़ सकता है। तो हम फिर आते हैं इसके बाद अगले पोर्शन पे, जो कि 6वें नंबर के पोर्शन को आपको छोड़ना है। 7वें नंबर का पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर 7वें नंबर का जो मैं पोर्शन बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या क्या भरना है। 7वें नंबर के पोर्शन में अपन आ जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो 7वें नंबर के पोर्शन में आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे, एक है फोटो आईडी एप्लीकेशन, दूसरा है एड्रेस प्रूफ एप्लीकेशन। फर्स्ट दिख रहा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्या डॉक्यूमेंट आपने किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लगाया है। तो मैंने इसमें फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए लगाया है पैन कार्ड, और एड्रेस प्रूफ के लिए लगाया है आधार कार्ड, जो कि
आसानी से अवेलेबल होते हैं। आप और कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। तो उसमें लिखा है आपको यहाँ पर टाइप डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड डाल दिया, इधर सेकंड में डाल दिया आधार कार्ड, और इसमें डॉक्यूमेंट नंबर पैन कार्ड नंबर डाल दिया, इधर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। तो ये मेरा 7वें नंबर का कॉलम है, ये भरना है। इसके बाद आपको 8वें नंबर का जो खाता खुलवा रहे हैं, 8वें नंबर का पोर्शन दिया है, इसमें कितने अमाउंट से आप खाता खुलवाना चाहते हैं, कितने अमाउंट आप मंथली जमा करना चाहते हैं खाते में, तो ये पोर्शन है। तो मैं यहाँ पर 250 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इससे कुछ ज़्यादा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कम से स्टार्ट होता नहीं है। तो मैं 250 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस तरह से आपको 250 लिखना है, इंग्लिश में 250 100 लिख सकते हैं। और कैश ला रहा है तो कैश, यहाँ पर आपने एक कॉलम लिख लिया है। इसके बाद 9वें नंबर का कॉलम आपको दिख रहा होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। तो इसमें लिख रहा है आपको कि अकाउंट डिटेल आपको नॉमिनीज़ भरना है। नॉमिनीज़ के भाई आपके बच्चे के बाद किसको पैसा मिले अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह जो भी। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, आपको नेम डालना है। तो आप अपनी माता पिता किसी का भी नाम डाल सकते हैं बच्ची के। फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे क्या रिलेशन है, संबंध। तो यानी कि ये माता हैं, बच्ची की माता हैं, तो ये मैंने माता भर दिया है। और उनका एड्रेस, तो ये यहाँ पर इतना भरना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नीचे आता है गार्डियंस का नाम और फुल एड्रेस, जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स में। गार्डियंस का नाम और फुल डिटेल डालना है, जो भी है उसका एड्रेस डालना है। और एक छोटा सा कॉलम मैंने दिया, यहाँ आपको साइन करना है, साइन इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पेज आपको पूरा दिख गया है, कौन कौन से पॉइंट आपको भरना है, कौन से नहीं भरना, फर्स्ट पेज पे आपको दिख गया है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है सेकंड पेज को, सिवाय कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये आधार नंबर दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, मैं थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ। तो दिख रहा है यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, पिताजी का आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। इसके बाद तो आपको दिख गया होगा कि ये यही वाला पोर्शन आपको भरना है, आधार कार्ड नंबर आपका। इसके बाद आपको फिर आपको दिख रहा है कि 11वें नंबर का, 12वें, 13वें, 14, 15, ये आपके लिए अपने लिए यूज़ में नहीं है। ये पूरे पोर्शन बैंक के लिए हैं। तो आपको ये कोई भी ऑप्शन नहीं भरना है। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर पूरा छोड़ना है, ठीक है, जो मैंने निशान लगा दिया है। नीचे आता है डिक्लेरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक का, ये भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्लेरेशन में क्या है, आपको साइन करना है, ठीक है। तो फ़ोटो कहाँ लगने हैं वो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। तो जो मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ बच्ची का फ़ोटो लगना है, चाइल्ड का, बच्ची का फ़ोटो लगना है यहाँ पर, पासपोर्ट साइज। और यहाँ पर मैं ये एरो का निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर पिता का फ़ोटो लगना है। एक बार नोटिस कर लें। तो मैं F डाल देता हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये फीमेल के लिए है और ये गार्डियंस के लिए है, ठीक है। तो याद रहेगा, यहाँ पर वीडियो रिवाइंड करके देख भी सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा फ़ोटो लगा है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन में आएंगे, इतना ही इसमें भरना है। एप्लीकेशन के यहाँ पर आपको एप्लीकेबल जो रहता है, फ़ोटो दोनों लगाने हैं और यहाँ पर गार्डियन को साइन करने हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, यहाँ तक इतना हो गया है। फिर नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो आपको पूरा छोड़ देना है, कोई भी कुछ नहीं करना है। और ये पोर्शन भी आपका छोड़ना है, एक ये पोर्शन छोड़ना है, ये पोर्शन छोड़ना है। इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए चलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज पे आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, तीनों पेज आपके इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या भरना है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होकर आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। किसके सिग्नेचर करना है, तो पिताजी के आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पर। और जो सेकंड जो एरो दिख रहा है, यहाँ पर आपको बच्ची का फ़ोटो लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फीमेल का फ़ोटो यहाँ पर लगेगा, बालिका का जिसका खाता खुलना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आता हूँ, ये फ़ोटो आपको दिख रहा है, यहाँ पर गार्डियन का फ़ोटो लगेगा, तो मैं ये जी लिख देता हूँ, जी मीन्स गार्डियन का। इसके अलावा आपको कोई भी ये ऑप्शन नहीं भरना है, ये साला खाली छोड़ना है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम ऊपर आपको फीमेल यानी बालिका का फ़ोटो लगेगा और नीचे गार्डियंस का फ़ोटो लगना है। दो दो फ़ोटो लगेंगे, दोनों मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो यहाँ तक अपना हो गया है, यहाँ तक फॉर्म भरना आप सीख ही चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे लेके चलता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म का। तो आपने फर्स्ट पेज पे जो एड्रेस भरा है, जो आपने भरा है, तो
वही सेम आपको यहाँ भरना है। सबसे पहले नेम डालना है, तो बालिका का नेम कविता, आप जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। हाउस नंबर, उसका पिन कोड, उसका एड्रेस, ठीक है, स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको बालिका का आधार कार्ड भरना है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि कहाँ बालिका का आधार कार्ड है। तो आपने क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ में लगाया है, जैसे मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों लगाए हैं। यहाँ तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और इतना ही आपको फॉर्म में भरना है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। और कोई भी दिक्कत आए तो एक बार मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख लें। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। धन्यवाद।